हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स डायरी पे। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। इससे पहले हमने बात किया था प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास एंड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। टुडेज आवर टॉपिक इज प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। फर्स्ट वन इज ईयर। एक साल किसे कहते हैं? ईयर को हम डिफाइन किए हैं विद रेस्पेक्ट टू टू थिंग्स। एक है दूर पे एक तारा है, उस तारे के रेस्पेक्ट में अर्थ ईयर का डेफिनेशन। दूसरा है अर्थ, जिस अर्थ पे हम रहते हैं उस अर्थ के रेस्पेक्ट पे ईयर का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिखी हुई है अर्थ के रेस्पेक्ट पे। हम देखते हैं पहले वो दो ईयर क्या क्या होता है। एक होता है ट्रॉपिकल ईयर, दूसरा होता है साइड्रियल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर किसे कहते हैं? द टाइम इट टेक्स फॉर द सन टू रिटर्न द सेम पोजिशन इन द स्काई रिलेटिव टू अर्थ्स इक्वेटर। ये अर्थ है हमारा और ये अर्थ का इक्वेटर है। ये सन है। सन चलिए इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा होता है, अर्थ से तो काफ़ी बड़ा होता है। ये हमारा सन है। एक्चुअल पे सोलर सिस्टम पे हम सन को स्टैटिक मान के चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू सन सारे जो प्लैनेट है ये रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों ओर। लेकिन यहाँ पर हम जो देखते हैं पृथ्वी में रह के वो क्या देखते हैं कि सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है और सनसेट होता है वेस्ट में। ओके, तो हम वही वाला चीज़ को लेके चलेंगे जो हम देखते हैं। लेकिन होता यह है कि पृथ्वी जो होता है, अर्थ जो होता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो जो हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी के रेस्पेक्ट पे ले रहे हैं तो पृथ्वी पे हम हैं, तो हम जैसा देखते हैं डेफिनेशन वैसे ही लिखेंगे। तो क्या है ना, ये कौन सा टाइम है, व्हाट इज़ द ट्रॉपिकल ईयर ना, ये वो टाइम है सन को सेम पोजीशन पे रिटर्न आने के लिए, आकाश में, आसमान में सेम पोजीशन पे सन को उसी पोजीशन पे आने के लिए। सपोज इस पोजीशन में सन दोबारा आएगा, तो उसी पोजीशन में आने के लिए उसको जितना टाइम लगता है अर्थ के इक्वेटर के रेस्पेक्ट में, ओके, अर्थ के इक्वेटर के रेस्पेक्ट में सन को आकाश में, आसमान में उसी पोजीशन पे आने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज़ ट्रॉपिकल ईयर। आप यहाँ पर बोलेंगे वो तो हम दिन में ही देख लेते हैं, दिन और रात 24 घंटा में देख लेते हैं कि कल सन यहाँ पर राइज हुआ था मेरे रेस्पेक्ट में, सपोज़ यहाँ पर राइज हुआ था, यहाँ पर मैंने सन को उगते हुए देखा था, कल भी तो वहीं पर देखूंगा। ओके, तो ऐसा नहीं होता है। सन थोड़ा सा डिफ्लेक्ट तो करेगा, या तो इधर या तो इधर, क्योंकि हमारा मेजरमेंट इतना माइन्यूट नहीं होता, इतना माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं हम, तो हमारा ऑब्जर्वेशन वैसा नहीं होता। इसलिए हमें लगता है कि सन वापस कल यहीं पर उगेगा। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली एक साल बाद वो यहाँ पर फिर से देखने को मिलेगा। ओके, तो वो ट्रॉपिकल ईयर जो होता है वो कितना डेज़ का होता है? 365 डेज 5 आवर 48 मिनट। यानी आसमान में उसी पोजीशन में सन मेरे को इतने दिनों बाद देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 24 घंटे बाद हमको वहीं पर देखने को मिलता है तो गलत है। सन या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, बहुत माइन्यूट सा शिफ्ट होगा, है ना। तो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि नहीं, उस पोजीशन पे वापस आने के लिए उसको इतने टाइम लगता है, और उसी को हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईयर। व्हाट इज साइड्रियल ईयर? द टाइम इट टेक्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन फुल ऑर्बिट अराउंड द सन रिलेटिव टू द फिक्स्ड स्टार। तो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। ये अपने एक्सिस में भी रोटेट करता है और सन के चारों ओर भी रिवॉल्व करता है। लेकिन हम यहाँ पर सन के रेस्पेक्ट पे नहीं कर रहे हैं। हम एक दूर पे एक तारा है, यहाँ एक तारा है, स्टार है, ओके, इस तारा के रेस्पेक्ट पे हम सन का जो मोशन को देख रहे हैं। ऑलराइट, तो हम एक स्टार के रेस्पेक्ट पे जब हम अपना सन का मोशन का बात करेंगे तो हम स्टार में मुझे बैठना पड़ेगा और मैं सन को स्टार में बैठना पड़ेगा, और हम सॉरी अर्थ का मोशन को देखना पड़ेगा। तो स्टार पे बैठ के मैं अर्थ का मोशन को देखूंगा और मैं क्या देखूंगा कि ये स्टार पे बैठा हुआ मैं हूँ या फिर आप हैं, और आप अर्थ का मोशन को देख रहे हैं। तो अर्थ वापस
घूम करके इसी जगह पर जितने दिनों बाद आएगा उसी समय को हम कहेंगे साइडरेल ईयर। लेकिन हम तो स्टार पे बैठ नहीं सकते, हम तो स्टार तक नहीं जा सकते, बहुत दूर है हमसे, तो हम तो पृथ्वी पे ही रहेंगे। तो हम पृथ्वी पे रह के इस स्टार का पोजीशन को देखेंगे कि ए स्टार इसी पोजीशन पे फिर से कितने दिनों बाद आता है, उसी को हम कहेंगे साइडरेल ईयर। आपको समझ में आया? बहुत सिंपल है। आप स्टार के रेस्पेक्ट पे सन का मोशन को अर्थ का मोशन को देख रहे हैं, इसका उल्टा कर दीजिए, आप अर्थ पे बैठ के स्टार का मोशन को देख रहे हैं, बात सेम है। जैसे होता है, ये रिलेटिव मोशन होता है कि ट्रेन चल रही है और आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप अचानक से नींद से उठे और आप बाहर देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि सारे पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहे हैं या रास्ता पीछे की ओर जा रहा है, आपको ऐसा नज़र आएगा। तो ये क्यों होता है? ये रिलेटिव मोशन के चलते होता है कि हम इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम रेस्ट में हैं और सारा पूरा ज़मीन, पूरा धरती पीछे की ओर जा रही है। तो बात यहाँ पर वैसे ही है। और कितने स्पीड से पीछे की ओर जा रही है ना, जितना स्पीड से हम आगे की ओर जाते रहेंगे वैसे हमें दिखेगा। तो हमें ये इमेजिनेशन यहाँ पर लाना है। ओके, स्टार के रेस्पेक्ट पे हम अर्थ का मोशन का बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम अर्थ के रेस्पेक्ट पे स्टार का मोशन का बात करेंगे। ओके, लेकिन डेफिनेशन पे लिखेंगे वही कि एक फिक्स स्टार है, उसके रिलेटिव पे, उसके रेस्पेक्ट पे सन उसी पोजीशन, सन में बार बार सन बोल रहा हूँ, अर्थ उसी पोजीशन पे आने के लिए जितना समय लगेगा, दैट इज साइडरेल ईयर। ओके, तो 1 साइडरेल ईयर इज इक्वल टू 365 डेज 6 आवर 9 मिनट। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आता है कि हम कौन से ईयर को लेकर चलेंगे अपने कैलेंडर पे, साइडरेल ईयर या ट्रॉपिकल ईयर? तो हम अपने कैलेंडर में ट्रॉपिकल ईयर को लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल ईयर जो है वो हमारा सीज़न से जुड़ा हुआ, सीज़न पर बेस्ड है। जो हमारा ठंडा, गर्मी, बरसात, ये जो सीज़न आती है, तो इस सीज़न पर बेस्ड है हमारा ट्रॉपिकल ईयर। अगर हम साइडरेल ईयर को लेके चलते हैं अपने कैलेंडर ईयर पे, तो हमारा हर मौसम, हर सीज़न क्या हो जाएगा? 20 मिनट पीछे चले जाएगा, 20 मिनट पीछे की ओर चले जाएगा। अगर 20 मिनट पीछे की ओर चले जाता है तो हर 72 साल में 72 ईयर्स में हमारा जो सीज़न है एक दिन पीछे चले जाएगा। यानी गर्मी का सीज़न जब आता है, गर्मी का सीज़न उससे एक दिन बाद में आएगा। ठंडा का सीज़न जब आता है, ठंडा का सीज़न उसके एक दिन बाद में आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रॉपिकल ईयर जो मैंने बोला, ये सीज़न पे बेस्ड है। और साइडरेल ईयर से 20 मिनट पीछे के चलता है। यानी साइडरेल ईयर जो है वो ट्रॉपिकल ईयर से 20 मिनट आगे चलता है। और वो इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग रेफरेंस लिए हुए हैं, अलग अलग रेस्पेक्ट पे हम लोग ये चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए ताकि हमारा जितने भी सीजन्स है वो टाइम पे आए। और चूँकि हमारा जो सिविल सोसाइटी है ये बेस्ड है एग्रीकल्चर पे, अगर सीज़न सही समय पे नहीं आएगा तो एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि सीज़न को जब आना है, ठंडा जब पड़ना है, वो तो उतने दिनों में पड़ेगा, लेकिन हमारा काउंट में डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारे काउंट में गड़बड़ी हो जाएगा, हम कैलकुलेशन एक एस्टिमेशन नहीं बैठा पाएंगे। ओके, तो इसीलिए चूँकि हम एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं और एग्रीकल्चर के लिए सीज़न का ठीक से आकलन करना जरूरी होता है, इसीलिए हम लोग ट्रॉपिकल ईयर को लेकर चलते हैं। तो इसको लेने से कोई दिक्कत नहीं होती है। और साइडरेल को लेकर चलेंगे तो हम हमेशा 20 मिनट पीछे की ओर चलेंगे हर साल। ओके, राइट नाउ लूनर मंथ। व्हाट इज द लूनर मंथ? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। चांद को, मून को अर्थ के चारों ओर अपने ही ऑर्बिट पे, ये अर्थ हो गया, मून को अर्थ के चारों ओर अपने ही ऑर्बिट पे एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं लूनर मंथ, 27.3 डेज। ओके, एक बात यहाँ छूट गई, वो ये है कि हम लोग तो एक साल लेते हैं 365 डेज, व्हाट अबाउट 5 आवर एंड 48 मिनट? तो हम इस समय को
हर साल माइनस करते करते चौथे साल पे जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, और वो 366 डेज का होता है। ओके, ये लगभग लगभग हम इसको 6 घंटा मान के चल सकते हैं, 5 घंटा 48 मिनट को 6 घंटा मान के चल सकते हैं। तो हर साल अगर 6 घंटा माइनस करें तो चौथे साल में 24 घंटा होता है, और 24 घंटा बराबर होता है एक दिन। ऑलराइट, लूनर मंथ आपको समझ में आया, 27.3 डेज, ये होता है लूनर मंथ। नेक्स्ट वन इज सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? एक होता है सोलर डे एंड सेकंड इज सैटरडे डे। अगेन सोलर डे में हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के रेस्पेक्ट पे या फिर अर्थ और सन का मोशन, ये दोनों का रिलेटिव मोशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सन के रेस्पेक्ट पे हम लोग डे को डिसाइड करेंगे, और सैटरडे डे पे हम लोग एक डिस्टेंट स्टार, दूर पे एक स्टार है, तारा है, उसके रेस्पेक्ट पे हम लोग समय को देखेंगे। इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू सन। तो सन के रेस्पेक्ट पे अर्थ का अपने ही एक्सिस पे एक चक्कर अपने ही एक्सिस में घूमने के लिए, जितना समय लगता है, किसके रेस्पेक्ट पे? सन के रेस्पेक्ट में, उसको हम लोग कहेंगे सोलर डे। देन वन सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर। ओके, अगर हम लोग एक सोलर ईयर के साथ सोलर डे का हम लोग रिलेशन को देखें, तो वन सोलर ईयर इज इक्वल टू 365.25 एवरेज सोलर डे। ओके, एवरेज सोलर डे, अगर हम लोग एवरेज सोलर डे निकालें तो 1/365.25 द पार्ट ऑफ द सोलर ईयर। ओके, सोलर ईयर में क्या होता है कि अर्थ का जो रोटेशन होता है वो 361 डिग्री, यानी 1 डिग्री ज़्यादा होता है। हम जानते हैं कि कंप्लीट रोटेशन जो होता है 360 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें 361 डिग्री का रोटेशन ले के चला जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये हमारा अर्थ हुआ और ये हमारा सन हुआ। इस पोजीशन पे मैंने कभी सन को देखा, पृथ्वी के इस पोजीशन पे। ओके, एक रोटेशन के बाद हम इसी पोजीशन पे इसको नहीं देख पाएंगे। अगर मैं 24 घंटा लेके चलता हूँ तो इसी पोजीशन पे मैं नहीं देख पाऊँगा। अगर मैं 24 घंटा में देखना चाहूँगा तो मुझे 1 डिग्री और ज़्यादा घूमना पड़ेगा, तब जाके मैं इसी पोजीशन पे देख पाऊँगा सन को। बात यह है, तो इसीलिए 360 डिग्री प्लस 1 डिग्री एक्स्ट्रा, और इस 1 डिग्री को कवर करने के लिए उसको 4 मिनट लगता है। अर्थ को 4 मिनट का एक्स्ट्रा रोटेशन होता है। ऑलराइट, चीज़ क्या है? 24 घंटा में मुझे देखना है। ठीक है, राइट नाउ सैटरडे डे। सैटरडे डे क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंट स्टार। एक दूर में तारा है, ये हमारा अर्थ हो गया, एक दूर में तारा है, मुझे तारा को इसी पोजीशन पे देखना है फिर से। तो उसी पोजीशन पे फिर से देखने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, इतना टाइम लगता है इसी पोजीशन पे देखने के लिए उसी तारा को। तो अर्थ रोटेट करेगा इस तरह से, तब जाकर हम देख पाएंगे इसी पोजीशन पे उसको आफ्टर द वन रोटेशन। और इस रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड लगता है। एंड दिस रोटेशन कंप्लीटेड, यानी हम लोग इसी तारा को इसी पोजीशन पे देखेंगे 360 डिग्री रोटेशन के बाद। ऑलराइट, तो हम कौन सा डे को लेके चलते हैं? सैटरडे डे या फिर सोलर डे? हम सोलर डे को लेके चलते हैं। राइट नाउ सैक इज द टाइम फॉर मेजरिंग द स्मॉल टाइम। ये बहुत ही कम समय को मेज़र करने के लिए सैक का इस्तेमाल होता है। सैक इज द यूनिट ऑफ टाइम, रिमेंबर। इट इज एन फॉर्मल मैट्रिक यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड, मीन्स 10 नैनो सेकेंड। हालांकि नैनो होता है 10⁻⁹ सेकेंड, तो नियरली इक्वल टू sorry, we have written it 10 nanosecond, not 1 nanosecond. This is equal to 1 nanosecond. If we write it 10⁻⁸ second, that will be 10 nanosecond.
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगभग 10 नैनो सेकेंड, प्राइमरीली यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स, हम लोग इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में ये यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। देन 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। ऐसा है कि न्यूक्लियस है, अब है कि इसके चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट हैं। कोई भी एटम का हम बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी कभी एनर्जी पा के वो अपने ऑर्बिट से घूमते हुए हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। जैसे इसको कुछ एनर्जी मिल गया तो ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और यहाँ पर वो घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन ये घूम नहीं पाएगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है। आने वाले दिन में हम पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स में। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होने के कारण ये वापस अपना जगह, घर वापसी होता है इसका, वापस अपना ऑर्बिट में आता है और कुछ रेडिएशन को इमिट करते हुए आता है। तो ये जितने समय तक यहाँ पर ठहरता है वो टाइम है 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी स्टेट में ठहरता है, दैट इज 10⁻⁸ सेकेंड। दिस इज़ वेरी स्मॉल टाइम, बहुत बहुत छोटा टाइम है ये। तो ये हो गया स्मॉल मेजरमेंट के लिए, टाइम के स्मॉल मेजरमेंट के लिए। एंड ऑल दिस 4 आर द मेजरमेंट ऑफ टाइम फॉर लार्ज मेजरमेंट। हम लोगों ने आज पढ़ा ईयर के बारे पे, लूनर मंथ के बारे पे, सोलर डे पे बारे पे, सेड्रल डे पे बारे पे, और सेक, व्हाट इज़ 1 सेक। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट ज़रूर करिए, वापस मैं वीडियो के जरिए उसको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जिन लोग कोचिंग की वजह से अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हम लोग पढ़ाई करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो हम लोग जानते ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे मेजरमेंट ऑफ लेंथ को लेके। टिल देन स्टे फिट, टेक केयर, बाय बाय।